कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह उठते ही आप सोचते हैं आज तो बहुत सारा काम निपटाना है, एक पूरी लिस्ट है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, फ़ोन चेक करते हैं, थोड़ा कुछ और करने लगते हैं। और फिर रात को जब आप वापस बिस्तर में जाते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है कि पूरा दिन निकल गया पर लिस्ट का एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। हम सब इस फीलिंग को जानते हैं। ये एक साइकिल है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। एक बहुत कॉमन गलत फहमी है कि प्रोडक्टिव होने का मतलब है हमेशा बिजी रहना, घड़ी के कांटों के साथ दौड़ना, एक काम खत्म होते ही दूसरा शुरू करना बिना सांस लिए। पर इस दौड़ का अंजाम अक्सर बर्न आउट होता है, एक ऐसी थकान जहां ना काम करने का मन करता है ना ही कुछ और। सच तो ये है कि प्रोडक्टिविटी का बिजी रहने से कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्टिविटी का असली मतलब है अपने ज़रूरी काम को कम से कम टाइम और एनर्जी में अच्छे से पूरा करना, ताकि आपके पास अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और उन चीज़ों के लिए टाइम बचे जो आपको सच में खुशी देती हैं। तो सवाल ये है कि हम इस बर्नआउट वाले कल्चर से निकल के स्मार्ट तरीके से काम कैसे कर सकते हैं। इसका पहला कदम है गोल सेट करना। अब गोल सेटिंग सुन के कोई भारी भरकम किताबी बात मत समझिए। इसका मतलब सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हैं। जैसे बिना एड्रेस के गूगल मैप्स भी आपको कहीं नहीं पहुंचा सकता, वैसे ही बिना गोल के आपकी मेहनत भी इधर उधर बिखरी रहती है। सोचिए आप एक नया स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कोडिंग। तो कोडिंग सीखना है एक बहुत ही वेग गोल है। इसको तोड़ना ज़रूरी है छोटे मैनेजेबल पीसेस में। जैसे इस हफ्ते में मैं पाइथन के बेसिक सिंटैक्स के 3 वीडियो ट्यूटोरियल्स देखूंगा। देखा, ये स्पेसिफिक है, इसको आप मेजर कर सकते हैं और ये एक हफ्ते में अचीवेबल भी लगता है। जब आप ऐसे छोटे छोटे गोल्स पूरे करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है, एक जीत का एहसास होता है। और यही एहसास आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। बड़े पहाड़ को देखकर डरने से बेहतर है एक एक कदम लेने पर फोकस करना। एक बार जब आपके पास क्लियर छोटे गोल्स होते हैं तब आता है दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रायोरिटाइजेशन। मतलब ये डिसाइड करना कि क्या चीज़ पहले करनी है और क्या चीज़ बाद में। हमारे पास दिन में लिमिटेड टाइम और एनर्जी है। अगर हम अपनी सारी एनर्जी छोटे अनइम्पॉर्टेंट कामों में लगा देंगे तो जब असली ज़रूरी काम की बारी आएगी हम थक चुके होंगे। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है आइजनहावर मैट्रिक्स। सिंपल है, अपने सारे कामों को 4 बॉक्सेस में बांट लीजिए। पहला बॉक्स, अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, मतलब जो काम ज़रूरी भी है और जिसे फौरन करना है, जैसे कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन। इन कामों को सबसे पहले कीजिए। दूसरा बॉक्स है इम्पॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये वो काम है जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए ज़रूरी हैं, पर इन्हें आज ही करने की आग नहीं लगी है, जैसे एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना। इन कामों को शेड्यूल कीजिए, अपनी कैलेंडर में इनके लिए टाइम ब्लॉक कीजिए। तीसरी कैटेगरी है अर्जेंट बट नॉट इम्पॉर्टेंट। अक्सर ये वो काम होते हैं जो दूसरे लोग आपसे करवाना चाहते हैं, पर वो आपके गोल्स के लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे अचानक आई हुई नॉन क्रिटिकल ईमेल्स या फ़ोन कॉल्स। देखिए कि क्या आप ये काम किसी और को दे सकते हैं या फिर इन्हें पोलाइटली मना कर सकते हैं। और चौथा बॉक्स, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। ये हैं असली टाइम वेस्टर्स, सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करना या वेब सीरीज देखते जाना। इन चीज़ों को एलिमिनेट करना है या बहुत लिमिट करना है। ये प्रैक्टिस शुरू में थोड़ी मुश्किल लगेगी, पर धीरे धीरे आपको साफ दिखने लगेगा कि आपका टाइम और एनर्जी कहाँ जा रहा है और कहाँ जाना चाहिए। अब आपने गोल सेट कर लिए, काम को प्रायोरिटाइज भी कर लिया, पर जैसे ही आप काम करने बैठते हैं एक नोटिफिकेशन बजता है, फ़ोन की स्क्रीन लाइट अप होती है और आपका सारा फोकस उस एक नोटिफिकेशन पर चला जाता है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस हर तरफ हैं और इन डिस्ट्रैक्शन से डील करना आज के टाइम में एक सुपर पावर जैसा है। तो इस सुपर पावर को हासिल कैसे किया जाए? इमेजिन कीजिए आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस को पॉज कर सकता है। वो रिमोट कंट्रोल आप खुद हैं। एक टेक्निक है जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। बहुत सिंपल है, आप 25 मिनट्स का टाइमर सेट कीजिए और खुद से वादा कीजिए कि इन 25 मिनट्स में आप सिर्फ और सिर्फ एक काम पर फोकस करेंगे। कोई फ़ोन नहीं, कोई ईमेल नहीं, कुछ नहीं। जब टाइमर बजेगा तो 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, उठिए, थोड़ा स्ट्रेच कीजिए, पानी पीजिए, फिर से 25 मिनट के लिए काम पर लग जाइए। ऐसे 4 सेशंस के बाद एक लंबा ब्रेक लीजिए, 15 से 30 मिनट का। ये टेक्निक 2 चीज़ों में हेल्प करती है। पहला, ये एक बड़े काम को छोटे मैनेजेबल चंक्स में तोड़ देती है।
4 घंटे लगातार काम करना मुश्किल लग सकता है, पर 25 मिनट फोकस करना आसान लगता है। दूसरा, ये आपके दिमाग को ट्रेन करती है कि एक टाइम पर एक ही चीज पर फोकस करें। धीरे धीरे आपका फोकस स्पैन बढ़ने लगेगा। अपने फोन को साइलेंट पर रखना या उसे दूसरे कमरे में रखना भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। क्रिएट अ वर्क एनवायरनमेंट जहां डिस्ट्रैक्शंस कम से कम हो। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, ये समझना कि हर इंसान अलग है। जो प्रोडक्टिविटी सिस्टम मेरे लिए काम करता है, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी काम करे। हम सबकी एक पर्सनल प्रोडक्टिविटी रिदम होती है, एक इंटरनल क्लॉक होती है। कुछ लोग सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हैं, उन्हें मॉर्निंग लार्क्स कहते हैं। उनके लिए अपने सबसे ज़रूरी और डिफ़िकल्ट टास्क्स सुबह करना सबसे आसान होता है। कुछ लोग देर रात तक जागते हैं और उनका दिमाग रात में सबसे तेज़ चलता है, वो नाइट आउल्स हैं। आपको अपने रिदम को पहचानना होगा। ऑब्जर्व कीजिए, किस टाइम आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, कब आपको थकान महसूस होती है। अपने दिन को अपनी एनर्जी के हिसाब से प्लान कीजिए। जब आपकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो, तब सबसे चैलेंजिंग काम कीजिए, और जब एनर्जी कम हो, तब छोटे-मोटे आसान काम निपटा लीजिए। अपनी बॉडी और माइंड के सिग्नल्स को सुनिए। और इस रिदम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है रेस्ट, आराम करना। प्रोडक्टिविटी का मतलब मशीन बनना नहीं है। आराम करना लेजी होना नहीं है। आराम करना रिचार्ज होने का तरीका है। अच्छी नींद लेना, छुट्टी के दिन काम से पूरी तरह डिस्कनेक्ट होना, हॉबीज़ को टाइम देना, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी को कम नहीं करते, बल्कि बढ़ाते हैं। जब आप फ्रेश और रेस्टेड होते हैं, तब आपका दिमाग बेहतर काम करता है, आपके आइडियाज़ बेहतर होते हैं और आप काम को ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक साथ देखें तो पिक्चर साफ होती है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो मिलकर एक बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। अपने क्यों को समझना, यानी अपने गोल्स को क्लियर करना, फिर अपने क्या को सॉर्ट करना, यानी काम को प्रायोरिटाइज करना, फिर काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन से बचना, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी पर्सनल रिदम को समझकर रेस्ट को भी उतनी ही इम्पॉर्टेंस देना जितनी काम को। ये एक रात में होने वाला चमत्कार नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। रोज थोड़ा थोड़ा। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन बुरे। जिस दिन आप प्रोक्रेस्टिनेट करें, उस दिन खुद को कोसने की जगह बस अगले दिन फिर से शुरू करने की कोशिश करें। प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। छोटे कदम कंसिस्टेंटली लिए गए आपको ऐसी मंजिल तक ले जा सकते हैं जिसका आपने सिर्फ सोचा था। और सबसे अच्छी बात, आप वहां थक कर नहीं, बल्कि एनर्जी और सुकून के साथ पहुंचेंगे।